हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी के। टॉलमैन ने जो टाइप्स ऑफ लर्निंग्स दिए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग तो NTA-UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। एंड आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक लिया गया है यूनिट 3 से। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू टॉलमैन टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है। ठीक है, लर्निंग का क्या क्या टाइप्स है। एंड अगर आप लोगों को NTA-UGC नेट से सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, जो कि NTA-UGC नेट एक्सपीरियंस बोल के है। वहाँ पे आपको कुछ कुछ टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर मंथ से हम लोग सीरियल बेसिस पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। द नेम ऑफ द ग्रुप इज़ क्रैक NTA-UGC नेट /ARF इन एडुकेशन। ठीक है, चलो। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हम लोगों के लास्ट क्लास में, है ना। क्या डिस्कस किया था कि ये जो टॉलमैन है, टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी है, उसका दूसरा नाम क्या है, लैटिन लर्निंग थ्योरी एंड साइन गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, है ना। और क्या नाम था, पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी इनको माना जाता है, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, एंड साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो टॉलमैन और एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने दिया था, वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉग्निटिव मैप, है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, एंड ये भी मेन फीचर्स क्या क्या था टॉलमैन थ्योरी का। मोलर थ्योरी का मीनिंग क्या था कि टॉलमैन ने बोला था कि इंडिविजुअल को एक एक करके उनके बिहेवियर देखने से तो अच्छा है कि हम लोग मतलब ग्रुप बिहेवियर देखें। ठीक है, मतलब वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और किसने दिया था, गेस्टाल्ट ने दिया था, है ना। इसीलिए इसको गेस्टाल्ट साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी माना जाता है। ठीक है, और सेकंड जो फीचर है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है, हम लोग जो जैसा बिहेव हम लोग करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल होता है ना। कुछ गोल अचीव करने के लिए हम लोगों का बिहेवियर जो है ना, वो हम लोगों का जो एम है, जो गोल है, उसी के हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एंड चेंजिंग बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर हमेशा फिक्स तो नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता है ना। जब गोल चेंज होगा तब भी चेंज होता है ना। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता है और साथ साथ ग्रुप बिहेवियर भी चेंज होगा। ठीक है, चलो। और ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि टॉलमैन ने क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स दिया था। एंड उनका जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो टॉलमैन के ना आप लोग क्या क्या याद रखोगे कि कॉग्निटिव मैप जो टॉलमैन ने दिया था, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि आपका हम लोगों का जो गोल होता है ना, उस गोल तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए हम लोग ना ऐसे डिसाइड करते हैं। मानो कि आपको प्रिंसिपल के रूम तक जाना है। ठीक है, अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप कॉलेज गेट पे हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने किसी को पूछा कि प्रिंसिपल के रूम कहाँ पे है, तो किसी ने बोला कि आप स्ट्रेट जाओ, उसके बाद आप लेफ़्ट टर्न लो, फिर राइट टर्न लेके, फिर से राइट टर्न लेके आपको प्रिंसिपल के रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो पर्सन ने आपको डायरेक्शन दिया ना, तो आपने क्या किया अपने माइंड में, ठीक है, अपने माइंड में वो फिक्स कर लिया, उसका मैप बना लिया। ठीक है, तो वो होता है कॉग्निटिव मैप। सिमिलरली जब हम लोगों का कुछ फिक्स्ड गोल होता है ना, उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं उसको मैप बोलते हैं, है ना। जो प्रोसीड्योर हम लोग जैसे जैसे मतलब प्रोसीड करेंगे वो हम लोग अपने ब्रेन में
मैप बना लेते हैं तो उसको कॉग्निटिव मैप बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि टॉलमैन ने फर्स्ट दिया था। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट उसने दिया था वो है लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट। लेटेंट लर्निंग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी एक एक बार आप लोगों को मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, लेटेंट लर्निंग क्या होता है कि टॉलमैन ने ना जैसे हाल होते हैं या फिर जो भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे तो लर्निंग नहीं होता है, ऐसे जो भी साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते थे। टॉलमैन क्या करते थे, टॉलमैन ना ये इस बात से इनको अपोज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, रीइंफोर्समेंट नहीं देने से भी लर्निंग होते हैं। ठीक है, हम लोग किसी को जो भी गोल है ना वो गोल फुलफिल करने के लिए हम लोग बिहेव मतलब करते हैं, है ना। तो हम लोगों को कोई बाहर से रीइंफोर्स करे या ना करे, हम लोग क्या करेंगे, अपने जो नीड है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करेंगे, है ना। तो क्या होता है ना, तो लर्निंग ना हमेशा रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे ही लर्निंग होगा, ऐसी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग क्या होता है, लेकिन ये इनका मानना था कि अगर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ना तब मतलब इंडिविजुअल जल्दी सीखते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग कि जब तक हम लोग रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो मतलब लर्नर्स को, तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ सकता है कि उसने कितना तक सीखा है। जब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा मतलब सिचुएशन आएगा कि जो लर्नर जो सीखा है उनको अप्लाई करना है, ऐसा सिचुएशन अगर आ गया एंड लर्नर ने वो एक्वायर किया हुआ नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि यस उसने तो ये ऑलरेडी सीख लिया था, है ना। वो होता है लेटेंट लर्निंग, मतलब रीइंफोर्समेंट के बिना भी लर्निंग हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, वो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू टॉलमैन ने क्या बोला था कि 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग होते हैं। ठीक है, एंड वो है नंबर 1 लर्निंग बाय कैथेक्सिस। लर्निंग बाय कैथेक्सिस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत बार आए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग बाय कैथेक्सिस का मीनिंग क्या है कि एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज विथ ए पर्टिकुलर ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव होता है नीड, जो हम लोगों के लिए नीड का मतलब क्या है, जो हम लोगों को चाहिए, मतलब वो होता है ड्राइव, है ना। मानो कि आपको भूख लगा है ना, तो आपको अभी क्या चाहिए, खाना चाहिए, है कि नहीं। तो लर्निंग बाय कैथेक्सिस का मीनिंग क्या है, ये ना एसोसिएट कर सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है, किसको किसके साथ कनेक्ट करेगा। आपको अगर भूख लगा है ना, तो ये कनेक्ट करेगा कि भूख कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, भूख आपका कैसे मिटेगा जब आपको फूड मिलेगा, है ना। तो आपने हंगर को फूड के साथ रिलेट किया, एसोसिएट किया, है ना। तो वो हो गया लर्निंग बाय कैथेक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स लर्नर्स can associate specific object or ideas with a particular drive. That is, the drive can be associated with desired goals by learners. ठीक है, तो ड्राइव को, जो आपका नीड है उनको आप आपके गोल के साथ एसोसिएट कर सकते हो, वो हो गया लर्निंग बाय कैथेक्सिस। चलो, तो सेकंड हो गया इक्विवेलेंस बिलीव्स। तो इक्विवेलेंस बिलीव्स क्या होता है, तो हम लोगों का जो प्राइमरी गोल है, ठीक है, प्राइमरी गोल उनको फुलफिल करने से पहले ऐसा एक कुछ गोल मतलब फुलफिल हो गया जो कि टेम्पोररीली आपका वो प्राइमरी गोल का जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंस बिलीव्स क्या होता है, जो साब गोल, इसको साब गोल बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी गोल हम लोगों का फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ आपको ऐसा कुछ अचीवमेंट हो गया है, अचीवमेंट आपको मिल गया है
ठीक है, जो कि प्राइमरी गोल अचीव करने के टाइम में आपको जितना सेटिस्फेक्शन होता, अभी ये गोल ये अचीवमेंट पे भी आप उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये ना ये सब गोल है जो कि प्राइमरी गोल जैसा ही काम कर रहा है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस बिलीव्स। ठीक है, मानो कि आपको एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करना है। ठीक है, उससे पहले आपने मानो कि सेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के टाइम में आपको जितना हैप्पीनेस होगा, जितना खुशी मिलेगा आपको, ठीक है, वो बाद में आएगा। पहले मानो कि आपका सेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको ना उसी टाइप का हैप्पीनेस तब भी होगा जब आपने सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है कि नहीं। तो वो हो गया आपका सब गोल। आपका तो मेन गोल है एनटीए यूजीसी नेट, है ना, तो लेकिन आपका सेट क्लियर हो गया, वो हो गया सब गोल, जो कि प्राइमरी गोल के टाइम, प्राइमरी गोल फुलफिल होने के टाइम में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता उतना ही सेम सेटिस्फेक्शन ये भी दे रहा है। तो इसको हम लोग ना इक्विवेलेंस बिलीव्स कह सकते हैं। ठीक है, चलो नंबर 3 हो गया फील्ड एक्सपेक्टेंसीज। तो फील्ड एक्सपेक्टेंसीज पे क्या होगा, जे लर्नर्स डिस्कवर्स दैट अ सर्टेन एक्शन लीड्स टू अ स्पेसिफिक आउटकम। लर्नर को क्या मालूम होता है कि आपका जो गोल है, आपको जो आउटकम मिलना है, वो आउटकम ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम, आप कुछ ना कुछ मतलब प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको कुछ आउटकम मिलेगा, आपका गोल फुलफिल होगा, है कि नहीं। तो वो होता है फील्ड एक्सपेक्टेंसीज। ठीक है, चलो दैट मीन्स कॉग्निटिव मैप। और इसके लिए क्या होता है, जब आपका कोई गोल होता है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आप अपने माइंड में ऐसा मैप बना लेते हो, कॉग्निटिव मैप बना लेते हो कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो वो कॉग्निटिव मैप आपको हेल्प करते हैं आपका जो आउटकम है, जो गोल है, उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये होता है फील्ड एक्सपेक्टेंसीज। मतलब कोई भी एक आउटकम फुलफिल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो करना ही होगा। ठीक है, नंबर 4 हो गया फील्ड कॉग्निशन मोड्स। ये क्या है फील्ड कॉग्निशन मोड, ये हो गया कि जब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो आप ना क्या करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, है ना, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम आपके पास है, जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उनको आप क्या करोगे, उनको आप अरेंज करोगे, है ना। और जब आप अरेंज कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, आप तो अपने हिसाब से करोगे, है ना। तो इसीलिए इसको बोला है कि परसेप्चुअल फील्ड। परसेप्चुअल मतलब आपने जैसे परसीव किया है, आपके अंदर जैसा बिलीव है, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है अभी, है ना, आपके सराउंडिंग या एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब भी इफ़ेक्ट डालेगा। किस पे इफ़ेक्ट डालेगा, जब आप अरेंज कर रहे हो कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप अरेंज करने के टाइम पे ये सब कुछ इफ़ेक्ट करते हैं। लर्नर्स के जो परसेप्चुअल फील्ड होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ पे। एंड परसेप्चुअल फील्ड पे क्या क्या आते हैं, लर्नर्स के सराउंडिंग, उनके पर्सनल बिलीव्स एंड इमोशनल स्टेट। ठीक है, एंड इनको ये सब मोड हो गया फील्ड कॉग्निशन मोड। ठीक है, तो चलो नंबर 5 ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। तो ड्राइव का मीनिंग तो आप लोगों को मालूम हो गया, नीड, है ना, जो हम लोगों को चाहिए वो होता है ड्राइव। एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्टिंग्विश करना, मतलब एक से एक को दूसरे से सेपरेट कर पाना, है ना, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो ये ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका जो कैथेक्सिस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसके साथ सेम ही है। कैथेक्सिस का मीनिंग क्या था, हम लोग एसोसिएट करते हैं ड्राइव को गोल के साथ, है ना। आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, हंगर को फूड के साथ एसोसिएट करोगे, वो हो गया कैथेक्सिस। ठीक है, एंड ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम में आपका एक ही ड्राइव हो, है ना। अभी
एट प्रेजेंट आपका ड्राइव बहुत हो सकता है, सिर्फ भूख ही नहीं लगा है, उसके साथ साथ और भी कुछ मतलब आपका ड्राइव हो सकता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आप अभी ड्राइव को डिस्क्रिमिनेट करोगे एक दूसरे से कि आपका अभी नीड क्या क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। उनमें से कौन सा जल्दी आपको मिल सकता है, उसी हिसाब से आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। जो जल्दी आपको मिलेगा, मतलब मानो कि आपको भूख लगा है और आपको कहीं पे जाना भी है, मानो वो ये सब हो गया, तो आप क्या करोगे कि खाना आपको पहले मिल रहा है तो आप ना पहले आपका हंगर को, जो वो नीड है, फूड चाहिए आपको, वो आप पहले फुलफिल करोगे, ठीक है। तो ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको, कौन सा ड्राइव पहले आप सेटिस्फाई करोगे, कौन सा बाद में होगा वो। It occurs when the learner uses to discriminate between certain drives in order to achieve his goal, ठीक है। कौन सा पहले करना है वो उसी हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट कर लोगे ड्राइव को, ठीक है। एंड वो डिस्क्रिमिनेट करने के टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा पहले करना है, कौन सा कम टाइम पीरियड में कौन सा फुलफिल होता है, ये सब देख के ही हम लोग उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे, है ना। तो ये हो गया लास्ट मोटर पैटर्न्स। मोटर पैटर्न्स क्या होता है, तो अकॉम्प्लिश सम एक्सटर्नल पर्पस, जब हम लोगों को कुछ काम करना होता है, ठीक है, कुछ पर्पस जब, कुछ गोल जब हम लोगों का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का मसल मूवमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम लोगों को कुछ हाथ से या हेड या ये सब मतलब हाँ जो मसल मूवमेंट होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों का कुछ काम फुलफिल करने के लिए, है कि नहीं। तो ये होता है मोटर पैटर्न्स, मतलब किस किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो मोटर पैटर्न्स का मीनिंग हो गया, इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है एंड कैसे आप कर रहे हो, मसल मूवमेंट आपका कैसे कर रहे हो, वो हो गया पैटर्न्स, मोटर पैटर्न्स, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू काइनेस्थेटिक लर्निंग, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉलमैन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।